हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप्सूल साइंस हब। तो लास्ट डे हम लोग जो कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, जिसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व हुई तो क्वांटिटी निकालते हैं। तो जिसमें दो टॉपिक्स वर डन इन द लास्ट वीडियो, आप जाके देख सकते हो। मास परसेंटेज, वेट बाय वेट और मोलैरिटी। बेसिक्स आइडिया लेके हमने क्वेश्चन किए थे। अब वैसे ही अब नेक्स्ट है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो मास परसेंटेज, स्पेशली मोलैरिटी और मोलैलिटी, थोड़ा ही डिफरेंस है बट इट्स काइंड ऑफ सेम। ठीक है, तो होता क्या है मोलैलिटी। मोलैलिटी को पहली बात स्मॉल एम से शो करते हैं, तो मोलैलिटी थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारा, जिसे हम स्मॉल एम से शो करते हैं। मोलैलिटी क्या होता है? सेम मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ हमने मोलैरिटी वाले में क्या किया था? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन यहाँ क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट, जो किस में रहता है? ऑलवेज केजी में। सेम उसी तरह मैं आपको लिखवा दूं, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि होता है इन, अगर ग्राम में दिया रहे तो कुछ मत करना, सेम जैसे वहां पे अगर ml में था तो 1000 से मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ भी हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ना 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो बाय डिफॉल्ट 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000, जो 1000 यहाँ ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं कि मोलालिटी का क्या ही हो सकता है। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैलकुलेट क्या करना है? मास ऑफ यूरिया। ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया। देखो यहाँ मोलालिटी नहीं पूछ रही हूँ, मैंने मास पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स भी पता है क्या होता है? मोल्स होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अब मुझे बताइए, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया, मैं फॉर्मूला बता दूं NH2CO NH2, ताकि आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाओ। ठीक है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग, क्या बनाने में? रिक्वायर्ड इन मेकिंग, क्या बोला मैंने? 2.5 kg, ध्यान देना केजी वाला फॉर्मूला। 2.5 kg ऑफ, मैंने क्या बताया? 0.25 0.25 मोलल, मोलल, क्योंकि हर जगह पे मोलैलिटी वर्ड नहीं होता है। जैसे कि मोलैरिटी, मोलैरिटी के लिए हर जगह मोलड़ होगा, लड़। ठीक है, ऐसे ही मोलैलिटी के लिए हर जगह मोलल होगा। क्लियर? तो ये आप समझ रहे हो, 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ऑलरेडी दिया है मैंने, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ग्राम की यहाँ जरूरत नहीं है, 1000 से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी केजी में दिया हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है, उसने मास ऑफ यूरिया पूछा है। मास ऑफ यूरिया, तो आप मोल्स से तो मास निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला हमने मोल्स वाले में भी पढ़ा है। तो वो क्या होता है? मास जो दिया रहेगा, जो हमें नहीं पता, जो हमें निकालना है, तो मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय जो आपका मोलर मास है। बस यही है कि ब्रेक करना है, जो पूछा है उस हिसाब से ब्रेक करना है। मोलर मास ऑफ यूरिया, ठीक है। और ये नीचे में आपको ऑलरेडी मास ऑफ सॉल्वेंट 2.5 kg, कोई झमेला नहीं। तो मुझे ये बताइए, मास ऑफ यूरिया मुझे नहीं पता, राइट? मास ऑफ यूरिया, मैं नेक्स्ट पेज में जाती हूँ। मास ऑफ यूरिया मुझे नहीं पता, तो आपको मोलैलिटी तो पता है, जो जो पता है वो लिख दो ना। 0.25 मोलैलिटी दिया हुआ था, मास ऑफ यूरिया अपने को निकालना है। और जो आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे ना, मतलब यूरिया का, तो आपको मिलेगा 60। कर लेना NH2CO NH2 का निकाल लेना, तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60। और याद है 2.5 उसका ऑलरेडी केजी में था, तो क्या मैं इसे मास ऑफ यूरिया, ठीक, ये डिवाइडेड बाय 60 और इसके नीचे क्या है 1, ऊपर जाएगा तो 1/2.5, राइट? तो और हम यहाँ से मास ऑफ यूरिया नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते? सीधा बोल सकते हैं 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5, ये रहा ना, दिख रहा है आपको? तो फाइनली आप देखेंगे इसका आंसर आ रहा है 37.5 ग्राम। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर, मास ऑफ यूरिया जो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक, तो ये था फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, वो आपको बताना है, यहाँ इजी है। कैलकुलेट मोलैलिटी, क्या है? मोलैलिटी मैंने पूछा है यहाँ पे, किसका? ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ, किसका? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक का पार्ट है। इथेनोइक, मैं लिख भी देती हूँ फॉर्मूला, CH3COOH, ये है इथेनोइक एसिड। इसका आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर वेट। तो इथेनोइक एसिड किसमें, किसमें? इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन।
इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। आपको समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, जो कम अमाउंट दिया रहता है ना वो ऑलवेज सल्यूट रहता है, अगर आपको भाषा से इंग्लिश भी ना समझ में आए तो। और जो ज्यादा अमाउंट में रहता है ना वो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट होता है, क्योंकि आप चीनी में पानी को नहीं घोलते, पानी में चीनी को घोलते हैं। तो जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट है, अगर आप क्वेश्चन से ना समझ पाए। हालांकि क्वेश्चन में लाइन है इन, ठीक है। तो उस हिसाब से आप फॉर्मूला निकाल के मोलैलिटी पे पुट करके यू कैन से 75 ग्राम को डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो यू विल गेट द केजी में, है ना, मतलब सेकेंड वाला फॉर्मूला। तो इसका आंसर आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। अब आते हैं लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो कि है आपका मोल फ्रैक्शन। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा अजीब है, बट कोई बात नहीं, विल डू। देखो मोल फ्रैक्शन क्या है ना, कहानी बड़ा मजेदार है। मान लो मैंने एक बीकर दिया, ठीक है, बीकर में एक सब्सटेंस है, बी सब्सटेंस है, बहुत कुछ इसमें घुला हुआ है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, कितने भी कुछ भी घुले रहे, याद रखना मोल को ऐसे शो, मोल फ्रैक्शन को ऐसे शो करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, ये ऑलवेज वन होता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अब आप बोलोगे कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ तीन का ही क्यों, क्योंकि मैंने इसमें तीन ही डिसॉल्व किया है। अगर मैंने इसमें दो डिसॉल्व किया होता तो मैं बोलती मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अगर मैंने 10 किया होता तो ए बी सी डी एफ करके 10 तक जाओ इक्वल टू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 होता है, इररिस्पेक्टिव कि उसमें कितने सारे आपने डिसॉल्व किए। क्लियर? तो ये हुआ पहला काम। अब इसी में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन पर्टिकुलर का निकालने बोलते हैं। अगर मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो, तो याद रखना जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोलूं तो मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, यहाँ मैं दो लेके कर रही हूँ। आप ये सोचिए उस बीकर में दो ही था, ए एंड बी, ठीक है। तो अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सेम वे, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अगर आप एक निकाल लो तो आपका दूसरा अपने आप निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू दैट यूनिवर्सल वाला फॉर्मूला। तो अगर एक आप निकाल लेंगे तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 माइनस एक्स से नहीं करेंगे? फिर क्यों मेहनत करने जाना, फिर से निकालो मोल्स फिर मोल्स, तो हालांकि आपको पता ही रहेगा यहाँ किए रहेंगे तो, बट फिर बड़ा कैलकुलेशन होगा। तो ये वाला फट से ट्रिक लगा के हम लोग दूसरा वाला निकाल सकते। क्लियर? मैं एक टफ बेसिस पे क्वेश्चन करवाऊंगी और एक इजी वाला आपको करने दूंगी, ठीक है। टफ वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज, एक्चुअली वो जो मैंने आपको बताया ना कि मोल फ्रैक्शन को ऐसे शो करते हैं, ये एक्चुअली में जीटा है, राइट, ZETA, जीटा, ठीक है। एक्स के टर्म में मतलब बोलते हैं लिखने के टाइम में, तो उसे बोलते हैं एक्चुअली जीटा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन किसका, ऑफ, देखो इथिलीन ग्लाइकोल है ये C2H6O2 होता है, राइट। इथिलीन ग्लाइकोल, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इजी, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालेंगे ना तो वो 62 होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकाला किसमें, इन एक्वस सोल्यूशन, देखो आप, इन एक्वस सोल्यूशन जो क्या कंटेन करता है, थोड़ा ये टफ है, विच कंटेन्स 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। बड़ा अजीब है, दोनों मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन देखो कैसे दिया हुआ है। तो आपको ये पता है ना कि मोल फ्रैक्शन के लिए आपको एटलीस्ट 1 2 3 4 जो भी हो वैसे आपको चाहिए मिक्सचर में। तो एक तो आपको दिख रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल होगा, दूसरा आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा, अगर ये 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास दिया है तो आपको पता है 20% मतलब 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन किसमें होता है, जब हम ये पढ़ते हैं तो सोल्यूशन क्या है, 100% है। सोल्यूशन अगर 100% है तो उस 100% सोल्यूशन में क्या है आपका 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, है ना, मास बाय वेट जब भी रहता है, मास बाय मास, इस 20% ऑफ बाय मास का मतलब लाइन, इस लाइन को जब हम ब्रेक करके खोलेंगे तो इसका मतलब है 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो क्या हम यहाँ से सॉल्वेंट का नहीं निकाल सकते, सॉल्वेंट और क्या होगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमें वाटर ही पता है। तो आपको पता है ना सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या आपको क्वेश्चन से सोल्यूट नहीं दिख रहा है 20 ग्राम, सोल्यूशन नहीं दिख रहा है 100 ग्राम, तो क्या सॉल्वेंट नहीं हो जाएगा 100 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 80 ग्राम। तो आपको देखिए मिल गया।
आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ Eg अब निकालना है और आपको यहाँ से क्या मिला, वाटर का मिला, तो दूसरा किसका निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। 2 पॉइंट्स आ गए, बाकी और कुछ नहीं है। चलते हैं इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो आप याद रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल निकालने के लिए, तो आप फॉर्मूला याद करो ना, क्या होता है, मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो पहला काम कर ले, मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल निकाल ले, 20 गिवन, डिवाइडेड बाय मोलर मास 62, वाटर का 80 गिवन जो हमने निकाला उस 20% वाले स्टेटमेंट से, एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास आपको पता है 18 आ गया मोल। मोल बस इजी सी बात है, एन ऑफ Eg निकालते हैं, मतलब मोल 20/62 डिवाइडेड बाय 20/62 प्लस 80/18। जब आप इसको अच्छे से एलसीएम वगैरह निकालेंगे, ये कैलकुलेशन आपको स्पीड अप करना पड़ेगा, तो सब कुछ करने के बाद आपको फाइनली इसका वैल्यू आएगा 0.068। ठीक है, अब मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो प्लीज वो बेवकूफों वाला काम मत कीजिएगा, फिर से मोल ऊपर में आपने 80/18 लिखा, नीचे आपने 80/18 प्लस 20/62 लिखा। कर सकते हो, टाइम है तो कर ही सकते हो, स्कूल वाले एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा, बट वहां भी आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। अब आपको पता है ना, दो ही है ना मिक्सचर में, तो सही सी बात है, आपको पता है कि एक्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस एक्स ऑफ, मतलब आई मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होता है, 1। इथिलीन ग्लाइकोल का आपने निकाल लिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी आप निकाल सकते हो, 1 माइनस 0.068, जो कि फाइनली माइनस करने से आपका कुछ वैल्यू ऐसा ही आएगा 0.932। सो दिस वॉज अ बिट टफ क्वेश्चन, बट काफी अच्छा है अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो कि कैसे क्या होता है मोल फ्रैक्शन, और अभी मैंने आपको क्रिस्प में बताया, तो उसी के थ्रू मैंने ये टफ क्वेश्चन लेना थोड़ा मेरे को लगा कि चलो सही है। ठीक है, तो ये हुआ, और एक इजी क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था, तो वो आप एक कुछ भी कर लेना, जैसे कि मान लो दिया हुआ है कि अ मिक्सचर हैज 3 सॉल्यूशंस, ए मैं 3 सॉल्यूशंस नहीं, 3 कंपोनेंट्स A, B and C with moles 5 to 8 respectively। मोल्स मैंने दे दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है फाइंड मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस ऑफ A, B, C। ठीक है, ये आंसर सबसे इजी है, इसे आप कमेंट करके बताना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियन, और अगर कोई और टॉपिक पे ऐसे ही क्रिस्प में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो अलोंग विद द 2 आंसर्स, जो यहाँ पे ये क्वेश्चन का और पीछे जो मोलालिटी का मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ये दोनों जरूर कमेंट डाउन कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में आया। तो ये है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।